जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। शर्मा जी के बेटे ओके ऐसा निकला बेटा तुम कब घबराना सही करोगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड 2023 में अगर आप कॉपी लिखना चाहते हैं या फिर पेपर देने वाले हैं तो आप लोगों को किन किन बातों की सावधानी रखनी होगी। अगर इनमें से कुछ भी अगर आप लोगों ने गलती से इंफॉर्मेशन वहां पर लिखी या कुछ भी गलतियां की तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखकर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख सकते हैं और अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं, उन बातों को हम डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन आपको बता दें अगर बीच में इसके जाओगे तो कुछ भी समय नहीं आएगा और आप ये बहुत बड़ी गलती कर देंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि इस वीडियो में जो गलतियां हैं वो गलतियां भी बताऊंगा, प्लस वो गलतियां कैसे सुधारनी हैं उन चीजों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। तो देखो, कॉपी लिखते समय जो गलतियां हैं मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाऊंगा। उन पॉइंटों को आप ध्यान से सुनना, समझना और वो पेपर में गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि कोई भी बच्चा, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई बच्चा 786, अगर कोई मोमडन है तो 786, कोई मतलब हिंदू है तो ओम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा या फिर किसी भी तरीके से देवी देवताओं के कॉपी पर नाम लिखता है तो ये नाम आप लोगों को यूपी बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। आप वहां पर ऐसे किसी भी शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी कॉपी में नहीं करें। दूसरे नंबर का है लाइन छोड़ छोड़कर ना लिखें। तो देखो, आप लोग क्या काम करते हो, पेपर में कॉपी को ज्यादा भरने के लिए, कॉपी में ज्यादा मतलब कि दिखाने के लिए लाइन छोड़ छोड़कर लिखते हैं। ऐसी गलती आपको लोग नहीं करनी। आपको क्या काम करना है, देखो आप एक अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, आपको क्या काम करना है, लिखनी है चीजें, लेकिन वहां पर सही सही चीजें लाइन टू लाइन लिखनी है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप एक लाइन छोड़कर, दो लाइन छोड़कर फिर लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर एक लाइन को छोड़ छोड़कर आपको नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर अवश्य लिखें। तो आपको क्या काम करना है, देखो कॉपी निकलने का बहुत से लोगों को डर होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करें, आप ऊपर की साइड में अपना रोल नंबर जो है वहां पर आप अपना लिख सकते हैं हर एक पेज पर। अगला है अगला पॉइंट हमारा, किसी भी पेज पर नाम ना लिखें। देखो साफ साफ इसने क्या बोला कि आप कॉपी पर रोल नंबर लिखें, हर एक पेज पर लिख सकते हैं, पर नाम बार बार आप लोगों को कॉपी पर नहीं लिखना, इस बात पर भी विशेष ध्यान देना। अगला है प्रश्न का उत्तर न आने पर अभद्र अशिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नालायक किस्म के होते हैं। वो पेपर जब नहीं आ रहा होता तो पेपर में या तो अपनी लव स्टोरी लिख कर चले जाते हैं, या गाना लिखकर चले जाते हैं, या फिर उल्टी सीधी बातें कॉपी में लिख देते हैं, या फिर मान लीजिए ऐसा भी देखा गया है कि पेपर में बहुत से लोग 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट कॉपी में रख कर चले जाते हैं। तो आपको ना नोट वाला लिखना है, ना आप लोगों को कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना है। प्रश्न जो आपसे पूछा गया है आप उसका सही आंसर दीजिए। फालतू की बातें आप लोगों को कॉपी में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है परीक्षक से अंक देने के लिए प्रार्थना ना करें। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 की जब कॉपियां आई थी तो वहां पर हमने देखा था कि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे घर में हमारी मम्मी बीमार पड़ गई थी इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए, कृपया हमें पास करा दीजिए। एक लड़की ने कॉपी में लिखा था कि हम मतलब कि हमारी अगले महीने शादी है, शादी टूट जाएगी अगर हम पास नहीं हुए थे। तो आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको क्या काम करना, मेहनत करनी है। आपको जो पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी आप पढ़ाई कर लीजिए, प्रार्थना करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रार्थना करने की जरूरत कब पड़ती है, जो बच्चा नहीं पढ़ता। तो आपको पढ़ना है, प्रार्थना नहीं करनी। तो अगर आप प्रार्थना करते हैं, कॉपी में इस तरीके से लिखते हैं सॉरी सर हम नहीं पढ़ पाए, हमें पास कर दीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सब बेकार हैं आपकी, वो कुछ भी बातें नहीं मानी जाएंगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कॉपी के अंदर रुपए ना रखें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। देखो ये वाली बात मैंने बताई थी ना कि पेपर में कुछ भी हो जाए आपको पैसे नहीं रखने। आप सोच रहे हो कि हम 500 का नोट कॉपी में रख देंगे, ये जो कॉपी चेक करेंगे वो इसको मतलब कि पैसे को देकर खुश हो जाएंगे और आपको नंबर दे देंगे। ये भाई साहब बिल्कुल पागलपंती वाली बात है, आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले। 500 का नोट वो जो जा रहा है आपका बिल्कुल बेकार जा रहा है। ऐसे पैसे रखकर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ में आप ये बता रहे हैं कि जो पेपर चेक करने वाले हैं वो ठीक से मतलब कि वो मतलब लालची किस्म के हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको कॉपी चेक करने के अच्छे खासे मतलब पैसे ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो इसका मुझे नहीं लग रहा कि आप पैसे रखेंगे वो तो मैं अच्छे नंबर दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला है
देखो, कॉपी भरने की कोशिश में फालतू की चीजें ना लिखें। और यही वाली बात तो मैंने ऑलरेडी अभी मैं बता रहा था कि आपको क्या काम करना, कॉपी भरने के चक्कर में फालतू की पता नहीं क्या आता है उसमें लिखते चले आते हो, है ना। बहुत से लोग क्या काम करते हैं, अभी पेपर आया था 2022 का, तो बहुत ज्यादा कॉपी चली थी, आई लव यू पूजा लिखा हुआ था उसमें। तो भाई साहब वहां पर इससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखता। बहुत से लोग मतलब कि अलग अलग तरीके की पता ना एक्टिविटीज उस कॉपी में भरते रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर नहीं लिखते। ऐसा नहीं करना आपको, जो आता है लिखो। अगर जो नहीं आता फिर भी तो अगर चाहते हो कि एग्जाम में नंबर दे दे, तो आप एक काम करा करो, उसी से रिलेटेड लिख सकते हैं आप। जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड वहां पर आप लिख सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ नंबर आपको एग्जामिनर दे दे। लेकिन आई लव यू पूजा लिखने से, सनम बेवफा, या फिर और भी मतलब कि अपनी स्टोरी लिखने से, गाने वगैरह लिखने से, चांद वाला मुखड़ा है, ऐसे गाने वगैरह लिखने से कॉपी में नंबर आप लोगों को नहीं मिलने वाले। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उन पॉइंटों को आप ध्यान से समझते रहना। यदि किसी शब्द में गलती हो तो एक लाइन में काट दें। आपको बता दें, देखो अगर कोई गलती है तो उसे आप क्या काम करें, काट दीजिए। लेकिन ये तो यहां पर हो गया। अब मैं तुमसे बोलूंगा, भाई साहब अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर चाहिए तो कॉपी में जितनी कम काटपीट हो कोशिश करना उतनी ही कम हो। जितनी ज्यादा पेपर में काटपीट होगी उतने नंबर कम आने के आपके चांसेस हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, काटपीट कहीं पर भी नहीं हो रही, आपने मतलब कि लिखा जो है वो मतलब एक्यूरेट चीजें लिखी हैं, तो पेपर में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला है उत्तर पुस्तिका सजाएं नहीं। ये ज्यादातर इंडिकेशन वो देना चाह रहे हैं, ज्यादातर लड़कियों के लिए। मतलब फूल पत्ती सी जो है ना, फूल पत्ती है, गणेश वगैरह है, या इमोजी वगैरह बनाकर जो चले आते हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना। अगर आपको करनी है तो आप अपनी राइटिंग को इंप्रूवमेंट कीजिए, अपने डायग्राम को इंप्रूवमेंट कीजिए, सटीकता से एकदम अच्छा खासा डायग्राम बनाओ, अच्छी खासी राइटिंग लेकर आओ। ऐसा नहीं कि आप इमोजी वगैरह बनाकर चले आ रहे हो, या फालतू के मतलब की और भी मतलब की जो फूल पत्तियां हैं वो कॉपी में नहीं चलने वाला आप लोगों का। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अगला पॉइंट है प्रश्न का उत्तर न आने पर घबराएं नहीं, उसे छोड़े आगे बढ़ो, न आने पर अंत में करो। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पहुंचने के बाद घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो तुम रणभूमि में उतर गए हो ना, तो अब लड़ना है आपको, घबराना नहीं है। तो करना क्या है, प्रश्न को अच्छे तरीके से आप रीड करो, और रीड करने के बाद में आप अपने दिमाग पर जोर लगाओ, क्या आपको वो आता है। अगर आता है तो करो अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं आता आपको तो उसे स्किप करके आप बिल्कुल लास्ट में कर सकते हैं, बाद में कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉपी में ऐसे पेन का प्रयोग करें जो साफ चले, गंदगी ना करे। भाई साफ चले, गंदगी ना करे मतलब कुछ भी मत करो। जो आते ना 5 रुपए में 2 पेन आते हैं, ब्लू और ब्लैक, बस उनका इस्तेमाल करना। सबसे बढ़िया पेन है, सबसे सस्ते पेन है, सस्ते और टिकाऊ। जो जेल पेन होते हैं ना, जेल पेन में ऐसा देखा गया है कि वो मतलब कि फैलते ज्यादा, गंदगी बहुत करते हैं, ठीक है ना। जहां पर आप लिखोगे इधर लिखा है तो उसका जो पीछे वाला जो पेज होता है उसको भी बेकार कर देते हैं। तो आप उस पेन का इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना। ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना, राइटिंग अच्छी रखना पेपर में। और धुआंधार मैं बता रहा हूं आप लोगों को, राइटिंग जिसकी जितनी, मैं हर वीडियो में राइटिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। पता क्यों? क्योंकि राइटिंग का भाई इंप्रेशन टीचर के ऊपर पड़ता है, चाहे कोई बच्चा माने या ना माने, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि पढ़ता है तो पढ़ता है। जिसकी राइटिंग खराब है वो राइटिंग पर ध्यान दो, 100% आपके नंबर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर राइटिंग आपकी खराब है तो पेपर में नंबर कटेंगे आपके, देख लेना आप लोग। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। देखो बहुत अच्छी बात की है, जब आप पेपर में बैठते हो तो पेपर में आपके क्लासरूम में एक घड़ी लगी हुई होती है, और आपको पता होगा कि वो घड़ी इस तरीके से 3 घंटे कब खत्म हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको क्या काम करना है, एग्जाम से पहले मार्केट में जाकर आप सैंपल पेपर लेकर आओ और उनकी धुआंधार प्रैक्टिस करो। टाइम लगा दो आप, ठीक है। टाइम लगा दो कि 3 घंटे मुझे पेपर सॉल्व करना है। उसी तरीके से आपको सैंपल पेपर को क्या काम करना है, सॉल्व करना है। और ये देखो कि आप अपने पेपर को कितने घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपको 3 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब पेपर में भी आपको 3 घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे ज्यादा का समय लगेगा। आप ऐसा स्पीड बनाकर चलो कि आपका जो पेपर है 3 घंटे से 20 मिनट पहले और हो जाए, ऐसा करना है। क्योंकि लास्ट में कम से कम आपको 10 मिनट पूरे पेपर को चेक करने में, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है उसमें उसे चेक करने में और देनी है। आपने पूरी कॉपी अच्छे तरीके से लिख ली, लेकिन मान लो रोल नंबर ही ना लिखा कॉपी में, या फिर मान लो और कुछ भी गलती होगी। वैसे आपके जो टीचर क्लास के होंगे वो सब चीज लिखवाएंगे आप लोगों से, लेकिन फिर भी आपका फर्ज बनता है कि हर एक चीज को वहां पर देखना और समझना और अच्छे तरीके से लिखना। अगला है सभी प्रश्नों को हल करें। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इतनी बात तो जरूर है कि आपको पेपर में सभी प्रश्न करेंगे, तभी सभी प्रश्नों के क्वेश्चंस के आंसर आपके पास
टीचर के पास होंगे तो सभी क्वेश्चंस के आंसर का जवाब अगर आपने दिया है तो आंसर के नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस ही आपने नहीं किए तो आंसर तो क्वेश्चंस का आंसर आपने नहीं लिखे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर नहीं मिलेंगे तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो लास्ट में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शांति दिमाग से सोच के देखिए, उस प्रश्न को भी आपको करना है, ठीक है ना। अगला है, कॉपी के पीछे लिखे निर्देश समय रहते जल्दी से पढ़ें। मतलब पेपर में 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं ना, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलती है, तो उन जो निर्देश दे रखे हैं उनको आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। रोल नंबर अंकों में शब्दों में सही लिखें। ये वाली बात बिल्कुल अच्छी कही है कि जो पेपर मिला है आपको, अपना रोल नंबर वहां पर अच्छे तरीके से लिख लीजिए, सिग्नेचर वगैरह कर लीजिए, सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करके जाइए, जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। आपने पूरी साल जो मेहनत की है, पूरी साल की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए, हर एक चीज़ का जो रूल है उन रूल को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए, जिससे यह आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो गलतियां हैं वो गलतियां मैंने आपको बता दी, आप इन गलतियों को अभी अपने माइंड में रख लीजिए कि पेपर टाइम में ये गलती तो हमें बिल्कुल नहीं करनी। अगर गलती करते हो तो आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गलती पेपर में करें। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और स्टूडेंट की कोई भी डाउट है तो आप हमें डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें बताओ, हम हर उस चीज का सॉल्यूशन आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट